इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमंत सेठ विनोद जैन बिलासपुर, श्री सुरेश चंद्र जैन दुर्ग, श्री राजकुमार जैन जगदलपुर। अध्यक्ष सेठ किशोर जैन डोंगरगढ़, महामंत्री श्री निर्मल जैन डोंगरगढ़, कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जैन बिलासपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष श्री सुधीर जैन छुई खदान, श्री राजकुमार जैन भिलाई। छत्तीसगढ़ प्रांत स्थित परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि स्थली चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम नवोदित जैन तीर्थ श्री दिगंबर जैन मंदिर निर्मित किया जा रहा है। डोंगरगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बन रहे इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कार्य वर्ष 2011 व 2012 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान ही प्रारंभ हुआ था। लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट के विस्तृत भूभाग में बन रहे इस मंदिर में मूल नायक अष्टम तीर्थेश चंद प्रभु भगवान की पद्मासन प्रतिमा विराजित है। इसके अतिरिक्त मंदिर के तृतीय तल पर भूत, वर्तमान और भविष्य के अनुसार जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमाओं को विराजमान किया जाएगा। साथ ही अष्टधातु से निर्मित त्रिकाल चौबीसी एवं सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 जिन प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा तीर्थ पर प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, चलचरखा हथकरघा केंद्र एवं विद्यासागर गौशाला का भी भली भांति संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ विराजित मुनि श्री आगम सागर जी महाराज सत्संग, जिनके पावन सानिध्य में प्रतिदिन मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान का अभिषेक, शांति धारा एवं शांति विधान किया जा रहा है। आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ पधारे और प्रभु की अभिषेक, शांति धारा एवं विधान में सहभागिता करने के साथ ही मंदिर निर्माण में दान देकर पुण्य लाभ अर्जित करें। आजीवन किसी एक तिथि में आपके नाम से शांति धारा एवं शांति विधान कराने की राशि 51,000 रुपए। मनोरथ सतेवृम भाव पुंसा पुण्य सुवर्ण कल से निकला वशान संसार सागर विलंगन हेतु सेतु मप्लावले त्रिभुवने कपतिम जिनेन्द्रम द्रवेरलाप धन सार चतुर समादे प्रमोद वासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पैसाजिन त्रिलोक पावन महम स्नपन करोमि। तम तम पम पम झम झम झ्रीम झ्रीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौं मम पापं खण्डय खण्डय सहि सहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरंजन ज्वीं क्षीं हम सम जम वम वह पह क्षां क्षीं क्षूं क्षीं क्षैं क्षूं क्षौं क्षं क्षः क्ष्वीं राम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रूं रौं रौं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते समस्त शांति धारा करता रहो। उपस्थित भव्यजन श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वः। श्री विनोद जी बड़जाता, संजना जी जैन रायपुर सपरिवारः, श्री प्रदीप कुमार जैन दैनिक विश्व परिवारः, श्री नैनिचर नितिन कुमार कटनी सपरिवार, श्री कृष्ण जी जैन सपरिवारः, श्री उपस्थित भव्यजन समस्त छत्तीसगढ़ समाज पूज्य आचार्य समय सागर जी एवं समस्त साधु साध्वीगण व्याधिं गणन्तु व्याधिं गणन्तु व्याधिं गणन्तु सृजनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपूर्णानां देशस्थराष्ट्रस् पुरस् करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं भगवान कष्टपत्राय छत्रत्र विस्थापयामि नमः। ओम ह्रीं भगवान कष्टपत्राय चौदह विस्थापयामि नमः। भगवान के अभिषेक शांति धारा अपना जलाधि अर्घम निर्वपामति। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र नरक प्राप्त है अर्घम निर्वपामति स्वाहा। के पावन चरणों में मन पचंगाय से नरक प्राप्त है अर्घम निर्वपामति। पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव अष्ट प्रतिहार संयुक्त सोढ़ तीर्थंकरायति शांतिनाथ भगवान अत्र अवतारोत सम्मोषणावन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भव भव वसन सन्नीकरम परिपुष्पांजलिं क्षिपे। ओम ह्रीं चतुष्डी रिधि समनगाय श्री शांतिनाथ है अनरक प्राप्त है अर्घम निर्वपामति।
ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय जय माला पूर्ण महार्घम निर्वपामिति। तुम हो भवतारी करुणा थारी आते थारी शरणारी। श्री शांति जिने शमनुत चक्रेशम वृष चक्रेशम चक्रेशम पामिति स्वाहा। अरे 1 फरवरी से 6 फरवरी तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान सभी माताजी महाराज जी आ रहे हैं, तो आप लोग आना ना भूलना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज अत्र अवतर अवतर संभोष्टावानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव सत्सन्निधिकरणम। प्रांजलिम छिपामि। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आए हैं। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदे नमः। जन्म जन्मित विनाशना जनन स्वाहा। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आए हैं। हृदय कमल भी खिल जावे मेरा पापा तो गोल मटोल के बाबा मेरा है। चलो चंदगिरी के धाम गुरु जी वहाँ मिलेंगे। चंदगिरी के धाम गुरु जी वहाँ मिलेंगे। ओम रूमाचार्य महाराज चरणों में मम अष्टकर्म देनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। के गो मेला लगे गो मेला लगे गो मेला लगे गो। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। ओम रूमाचार्य महाराज चरणों में अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। अभेद ज्ञान की छैनी से फिर कर्म काटने वाला है। थारी मारी प्रीत पुरानी तू जाने या मैं जानू। अड़िया में आव जी और आके दर्श दिखाव जी। नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना। अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम रूमाचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदु पर नमः। अनर्घ पद प्राप्त पामिति। बोलिए आचार्य श्री शीतल सागर जी महामुनि राज के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। पुनीत सागर जी महामुनि आज के पावन पुनीत चरणों में अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। तेरे दर्शन को तरसते हैं हमारे ये नयन मेरे गुरुदेव नमन। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है 1 फरवरी से 6 फरवरी तक चंदगिरी तीर्थ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन अनुसार नामों की लिस्ट आती है। आज की लिस्ट में जिन रानियों के नाम हैं मैं प्रेषित कर रही हूँ। श्रीमती अंकिता क्षितिज जैन नेहरू नगर भिलाई। श्रीमान नरेंद्र राकेश गंगवाल जी नेहरू नगर भिलाई। श्रीमती सीमा जितेंद्र चौधरी नेहरू नगर भिलाई। श्रीमती आरती कासलीबाल नेहरू नगर भिलाई। श्रीमान इंद्रचंद्र प्यांक जैन टैगोर नगर रायपुर। श्रीमान राजकुमार नवीन जैन टैगोर नगर रायपुर। श्रीमान राजेश जैन लोहा वाले टैगोर नगर रायपुर। श्रीमान सभी लोग इनके पुण्य की अनुमोदना करती हो तालियों का उत्साह दें। श्रीमान निर्मल जैन टैगोर नगर रायपुर। श्रीमान रजनीश आशीष शुभम जैन टैगोर नगर रायपुर। और जिन्होंने जहाँ की भी जैन समाज ने गुरुदेव के चरण स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। 1008 पारसनाथ दिगंबर बड़ा मंदिर गुना। श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर त्रिमूर्ति कॉलोनी गुना। श्री 1008 वासी पूज्य दिगंबर जैन मंदिर विद्यासागर नगर गुना।
श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हनुमान गली गुना, श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर शकल समाज झालोन, दिगंबर जैन मंदिर नशियाजी दमोह, श्री 1000 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर दमोह जबेरा। सभी पुण्यार्थियों के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और सभी माता पिताओं से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो भी अपनी बालिकाओं को अष्टकुमारी बनाने के लिए मन बनाए हैं, वो 31,000 रुपये की राशि तय की गई है। वह सभी कमेटी से संपर्क करके शीघ्र अतिशीघ्र अपना नाम कमेटी के पास दे देवे। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है वह शीघ्र अतिशीघ्र कमेटी से संपर्क करके अपना स्थान सुरक्षित करें। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। यात्रा दो प्रकार की होती हैं, एक आनंद की यात्रा होती है और एक यात्रा का आनंद लिया जाता है। गृहस्थ जीवन में आप लोग यात्रा करते हैं, मात्र यात्रा का आनंद लेते हो, और साधु संत होते हैं वो आनंद की यात्रा करते हैं, आत्मानुभूति की यात्रा करते हैं। हम भी यात्रा में हैं। समय शिखर जी से लेकर हम महाराष्ट्र कोल्हापुर तक पहुंच रहे हैं। भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति समय शिखर तीर्थ की यात्रा करना चाहता है, उसकी भावना होती है। कहते हैं कि समय शिखर जी की वंदना करने से करोड़ों उपवासों का फल मिलता है, परंतु जैनाचार्य कहते हैं तीर्थ वंदना का फल कालांतर में मिलता है और साधु वंदना का फल तुरंत मिलता है। हम समय शिखर जी से लेकर महाराष्ट्र तक पहुंच रहे हैं और आज का प्रसंग यहां चंद्रगिरी में पहुंचने का है। अभी महाराज श्री से चर्चा कर रहे थे कि चंद्रगिरी का इतिहास क्या है, तो महाराज श्री ने जो समझाना था समझा दिया। इस क्षेत्र को भले प्राचीनता नहीं है, समय शिखर जी में तीर्थंकरों का निवास हो गया, तीर्थंकरों के चरण वहां पड़ गए, इसलिए वहां का कनकन हमारे लिए पूज्य है। और आज वर्तमान में चतुर्थकालीन चर्या करने वाले आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी का चरण इस चंद्रगिरी में पड़ा था, इसलिए यहां का कनकन हमारे लिए तीर्थ से भी पूजनीय है। कहते हैं कि साधु चरण जहां पड़ते हैं वहां की माटी को सुगंध आ जाती है चंदन की। मुझे प्रसंग याद आता है रामायण का। जब राम जी को वनवास कहा गया था तो राम जी वनवास जा रहे थे और उस समय उन्होंने अयोध्या की मट्टी अपने कपड़े में बांध ली। तब जाकर पूछा गया किसी ने, राम जी मट्टी काहे ले जा रहे? अयोध्या का राज वैभव पर आपका अधिकार था, वो आपने छोड़ दिया, वनवास के लिए जाने के लिए तैयार हो गए और ये मट्टी काहे ले जा रहे हैं? तब जाकर रामचंद्र ने जवाब दिया था, जब जब मुझे अयोध्या की याद आएगी तब तक ये अयोध्या की मट्टी में मस्तिष्क पर चंदन तिलक के रूप में लगाता जाऊंगा। उसी प्रकार समय शिखर जी से महाराष्ट्र हम जा रहे थे और महाराष्ट्र जा रहे थे, जाने की भावना रखी थी। हम भी इस चंद्रगिरी में आए हैं यहाँ की मट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ आचार्य भगवान विद्यासागर जी की समाधि स्थल है। जहां जहां साधुओं की समाधि हो जाती है उस स्थान को जैनाचार्य निषिद्धिका कहा है और निषिद्धिका तीर्थ स्थान जैसी पूजनीय होती है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे स्थान पर आकर आचार्य भगवंतों की पूजा करते हैं। क्योंकि जीवन में श्रावकाचार हो अथवा अन्य गृहस्थ ग्रंथ हो, उसमें कहा गया है कि श्रावकों को षड्कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, देव पूजा, गुरु उपासना आदि कहा गया है। देव पूजा तो आप करते ही हो, लेकिन यहां ऐसे स्थान पर आकर गुरु की पूजा करना साक्षात भगवान की पूजा करने जैसा है। आप यहां आकर पूजा कर रहे हो। सुना है कि छत्तीसगढ़ में एक भी तीर्थ स्थान अतिशय क्षेत्र, नया निर्मित क्षेत्र कोई नहीं था।
हम लगभग समय शिखर जी से यहाँ 1000 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचे, बीच में कहीं हमें स्थान ऐसा नहीं मिला कि जहाँ क्षेत्र बना है। ये छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्र होगा जो आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से हो रहा है। आचार्य से की ऐसी दूरदृष्टि ही थी कि जहां श्रावक बोले वहां वो तीर्थों का क्षेत्रों का निर्माण उनके आशीर्वाद से नहीं होता था। जहां कोई इतिहास है, जहां कोई हमारी परंपरा जीवित रखना है, ऐसे स्थानों पर उन्होंने ऐसे क्षेत्रों को मार्गदर्शन दिया। अभी भाई जी कह रहे थे कि यहाँ खुदाई में जैन प्रतिमाएं मिलती है, वही आचार्य भगवंतों ने स्थान का चयन कर दिया और ऐसे विशालकाय मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे आचार्य महाराज जी ने जो मंदिर का निर्माण कर दिए हैं, वो लगभग हमारे जिन शासन को 2-2.5 हजार साल तक जीवित रखने का उन्होंने महान कार्य कर दिया है। ऐसे महान कार्यों को नमन करना चाहिए। आचार्य भगवंतों की सोच होगी कि छत्तीसगढ़ में एक भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहां हमारा क्षेत्र है, इसलिए छत्तीसगढ़ में 36 गुणों के धारक आचार्य भगवंतों ने यह क्षेत्र निर्माण करने का संकल्प किया होगा, मार्गदर्शन देने का संकल्प किया होगा। और ऐसा क्षेत्र निर्माण हो रहा है, यहां मात्र धर्म संस्कृति की भी रक्षा हो रही है और उसके साथ साथ हमारे जैन जगत में आगे जो बनने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को भी संस्कारित करने का कार्य यहां हो रहा है। कहा जाता है एक लड़की एक स्त्री संस्कारित हो जाती है तो एक परिवार संस्कारित हो जाता है। इसलिए लड़की को देहरी का दीपक कहा जाता है। वो ससुराल में भी प्रकाश देती है और पियर में भी प्रकाश देती है। ये धर्म का प्रकाश पियर और ससुराल दोनों जगह हो जाए, ऐसा सोचकर यहाँ प्रतिभा स्थली का भी निर्माण हो गया। अभी महाराज जी से हम चर्चा कर रहे थे, अभी 24 का साल था। 1924 में आचार्य भगवान शांति सागर महाराज श्री को आचार्य पद दिया गया था। 24 में उनको 100 साल पूरे हो गए और 100 साल की पूर्ति की अपेक्षा महाराष्ट्र में ऐसा एक स्थान है कि वहां सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण होना है और वहां सहस्त्रकूट का निर्माण होना है। उसमें जो अंदर में जो चित्र अंकित किए जाएंगे, वो महाराष्ट्र से हम चर्चा कर रहे थे कि शांति सागर जी की जीवनी वहां बनेगी और आचार्य विद्यासागर जी की जीवनी वहां चित्र अंकित किए जाएंगे। अभी ये चित्र देख लिया, इतना सुंदर भाव उसको देखकर लगता है कि हमें भी एक दिन ऐसे स्थान पर पहुंचना है। प्रत्येक साधु का लक्ष्य होता है कि अंतिम समाधि मेरी करना है, संलेखना पूर्वक हमारा मरण होना है और ऐसा चित्र ऐसा दृश्य आना है। तो देखो इतना सुंदर चित्र है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी का चित्र जितना सुंदर लगता है, उससे करोड़ों गुना उनका चारित्र सुंदर था। उनके चारित्र को सारा जगत उनके चरणों में नमन करता था। तो हमारे जीवन में ऐसे गुरु मिले कि जिनके माध्यम से करोड़ों जीवों का उत्थान हो गया है, करोड़ों जीवों का उत्कर्ष हो गया। हम भी पहली बार गुरु चरण में गए थे। अब मेरा कहना माने अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहे बिना मन मानता नहीं है कि मेरा उम्र 21 साल का था। 21 साल तक मुझे नमोकार मंत्र नहीं आता था। महाराज श्री महाराष्ट्र प्रांत में जाकर आए हैं, उनको पता है कि वहां की स्थिति कैसी है, वहां की अवस्था कैसी है। 21 साल तक मैंने वितरागी देव का दर्शन नहीं किया था। 21 साल तक मैंने किसी दिगंबर संतों का दर्शन नहीं किया था और पहली बार मैंने अमरकंटक में आचार्य भगवान विद्यासागर जी का दर्शन कर लिया था और अंतर हृदय में वैराग्य की ज्योत निर्माण हो गई थी। आचार्य भगवान वहां विराजमान थे अमरकंटक में और वही जैसे नर्मदा आदि नदियों का उगम स्थान हो गया है, वहां से निर्माण हो गई, वहां से बहना शुरू हो गया। उसी प्रकार आचार्य भगवान का पहली बार दिगंबर संत का मैंने दर्शन कर लिया। वहां दर्शन करने के उपरांत मेरे अंतर्हृदय में वैराग्य की सरिता बहने लगी और भावना बनी एक दिन मुझे ऐसा बनना। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमंत सेठ विनोद जैन बिलासपुर, श्री सुरेश चंद्र जैन दुर्ग, श्री राजकुमार जैन जगदलपुर। अध्यक्ष सेठ किशोर जैन डोंगरगढ़, महामंत्री श्री निर्मल जैन डोंगरगढ़, कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जैन बिलासपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष श्री सुधीर जैन छुई खदान, श्री राजकुमार जैन भिलाई।